हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे क्यों हैं। क्यों हैं आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे? आखिर क्या किया है आपने ऐसा, या ईश्वर ने आपसे कराया है? सारे ही कार्ड्स लिए हैं मैंने राइडर वेट टैरो डेक से, और एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्शन बनाते हैं। हाँ, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द मून का। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। स्ट्रेंथ है यहाँ पर 8 नंबर। 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ कप्स है। और सबसे अच्छी बात देखिए, मून के नीचे सन का कार्ड आया है। बहुत प्यारे लगते हैं मुझे जब मून के नीचे सन का कार्ड आता है, अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। द एम्परर है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 की एनर्जी डबल रिपीट में है। 7 ऑफ पेंडिकल्स है। सॉरी, 3 बारी 7 की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंडिकल्स, 7 ऑफ कप्स। द डेविल आया है। लवर्स 6 नंबर है। 6 की एनर्जी भी 3 बारी है। लवर्स को भी 6 नंबर बोलते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ पेंडिकल्स है। 7 की एनर्जी भी यहाँ पर जो है 3 बारी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंडिकल्स, द डेविल, सॉरी, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। और 4 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे 2 बारी। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, और दी एम्परर की एनर्जी भी नंबर 4 की होती है, ठीक है। तो नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर शनिदेव जी का, और 10 नंबर सूरज का, सूर्यदेव जी का, और 10 ऑफ यानी 10 की भी जो एनर्जी है वो 2 बारी है। 10 नंबर एक सूर्य का कार्ड होता है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहीं ना कहीं सूर्य का ही कार्ड होता है, ठीक है। एक प्रेशर वाला टाइम सूर्य का, और एक ब्राइट शाइन वाला टाइम। तो नंबर एक ही है, बट उसके स्टेप होते हैं। नंबर एक ही है। अब हम कार्ड की रीडिंग करते हैं, और बॉटम डेक में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। यानी 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी के साथ आप यही बोले, जैसा मैं बार बार कहती हूँ। देखिए, बार बार ये बातें बतानी इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि हर रोज़ हमारे साथ तकरीबन तकरीबन 200-250 सब्सक्राइबर नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। तो जो नए कमर्स होते हैं उनके लिए, न्यू कमर्स के लिए चीज़ें बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। द मून है यहाँ पे। मून क्या बताता है? नेगेटिविटी को, थर्ड पार्टी को, है ना, थ्री सिचुएशन को, है ना। देखिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कार्ड से, पास्ट की जो एनर्जीज है, आपका मन जो था बिल्कुल अशांत था। मन आपका बिल्कुल अशांत है पास्ट में, तभी आप मून की एनर्जी में थे। मून क्या बताता है? डिस्ट्रैक्शंस को बताता है। आप कभी भी अपने माइंड पर फोकस नहीं कर, अपने आप पर फोकस नहीं कर पाएंगे। माइंड जब जितना ज़्यादा आपका डिस्ट्रैक्ट होगा ना, आपका ध्यान बाहरी चीज़ों की तरफ होगा। आपका सारा ध्यान बाहरी चीज़ों की तरफ होगा। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इंसान हमेशा बाहर ताक झाक करता रहता है, वो अपने पे ध्यान नहीं देता, और क्या करता है, अपनी पूरी जीवन को स्पॉइल करता रहता है। और जो खुद पर ध्यान दे देता है ना, तो पूरी दुनिया भी उस पर ध्यान देती है। और जो इंसान दूसरों पर ध्यान देता है ना, तो दुनिया उस पर ध्यान देना छोड़ देती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो इंसान खुद पर ध्यान देता है, पूरी दुनिया उस पर ध्यान देती है। और जो इंसान दूसरों पर ध्यान देता है, तो लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो ये है ना, प्रकृति के नियम को समझिए। ईश्वरीय जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसके नियम को समझिए। जो आपकी नेगेटिव सोच है, वो प्रकृति मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। आप अपना फोकस अगर खुद पर कर लेते हैं, तो लोग आप पर, आपको फोकस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो लोग आपके रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। तो सबसे मेन चीज़, फिजूल की बातों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। आई होप बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसा, और जिन्होंने नहीं किया तो वो कर लें। आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना, आप चाहते हैं जीवन में कुछ पाना, तो फालतू की बकबक, गॉसिप, है ना, कंट्रोवर्सी, इन चीज़ों से बचें। बहस में जो लोग चार बैठे हैं, उनकी बहस का कभी भी हिस्सा ना बने। ऐसे लोगों का फिजूल होते हैं, ये अपने जीवन को बर्बाद करते हैं ऐसे लोग, तो इनसे बचें हमेशा। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना पूरा फोकस्ड अपने पे शिफ्ट करें।
क्योंकि देखिए जब जब आप स्टूडेंट्स थे, आपको बहुत पास्ट में लेकर जाती हूँ, जब आप बचपन में थे तो आपने देखा होगा आप कभी फोकस नहीं कर पाते थे। आपने बुक्स पढ़ी और आपको उबासी आने लगती थी, आपको ना ऐसा मन करता था किताब खोली और सोना शुरू कर दो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मन चंचल है। मन की चंचलता के कारण आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मन जब आपका सही नहीं रहता तो उबासियाँ लेते हैं आप, और हमेशा आपको नेगेटिविटी जो है मिलती है, और आप नेगेटिविटी के कारण ही उस गिरफ्त में आप फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपने इस डिस्ट्रैक्ट से बचना है। हमेशा जब भी आप जब नेगेटिविटी आपको फंसाने की कोशिश करें तो वहाँ से एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करें, वहाँ से निकल लें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन में फंसेंगे, जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी में फंसेंगे, उतना ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने की हैं, आपने अपने माइंड को जो है बिल्कुल फोकस कर लिया है। बचपन में ना आपने एक चीज़ और देखी है, एक बच्चा होता है ना, जब उसको सुई लगाते हैं छोटे से, कि वो बच्चा कितना ज़्यादा रोता है, कितना रोता है। और वही सुई बड़े को लगती है तो वो बर्दाश्त कर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, उसकी नसें कमज़ोर हैं, उसकी बॉडी कमज़ोर है, उसका स्किन कमज़ोर है, उसका अंदर की जो नाड़ियाँ हैं, नर्व सिस्टम है, सब कुछ कमज़ोर है। तो बच्चे के लिए वो सुई बहुत तलवार का काम करेगी। लेकिन वही सुई बड़े इंसान को लगती है तो वो बड़ा हो जाता है, उसके टिश्यू स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना, सहन उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, कुछ लोगों में ना ये चीज़ बचपन से ही होती है। कुछ लोग या कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, वो बड़ी बड़ी चोटें बर्दाश्त कर जाते हैं। जो बच्चे ना बड़ी बड़ी चोटें बर्दाश्त कर जाते हैं ना, कर जाते हैं, यकीन माने उन बच्चों को सही गाइडेंस देने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे बहुत नाम रोशन भी करते हैं, ठीक है। तो आपने जो अपना नज़रिया बदला है ना, आपका ध्यान बाहर से हटा करके सूर्य, सूर्य क्या कहता है, शाइन। आपका जब सारा देखिए, सूरज जब तपता है तभी वो चमकता है। सबसे पहले जब सूरज का ताप होता है ना, जब सूरज आता है अपने रियल फॉर्म में, आता है आता है आता है, सबसे पहले कहता है वो खुद जलता है, ताप सहता है खुद, और फिर वो लोगों को रोशन करता है। यानी आप जो हैं इस मून की एनर्जी से तब शिफ्ट हुए हैं जब आपने तपे हैं। आपको बहुत तपाया गया है डिवाइन के द्वारा। आपको डिवाइन ने ताप इसलिए दिया कि आप शाइन करें, आप सूर्य की तरह चमके, है ना। नंबर 4 और 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। आपने पास्ट में जो भी अच्छे कर्म करे हैं, शनि देव भी उसका रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इन्फिनिटी का कार्ड है। अब आप है ना ऐसे हो गए हैं, किसी को अगर आप घूर देना, बस इतना ही काफ़ी है इतना ही काफ़ी है। मतलब अंदर की पावर है ये, अंदर की शक्ति। शरीर से इंसान मजबूत नहीं होता, इंसान होता है खामोश रहकर। जितना हो खामोश रहिए, खामोशी ही इंसान की असली पावर है। बक बक करने से कुछ भी नहीं होता। बहुत गहरे शब्द बोल रही हूँ, इन बातों पर गौर करिएगा। खामोश रहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना बोले, और जहाँ ज़रूरत ना हो ना, वहाँ गर्दन हिला के काम चला दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा बोलते हैं उतनी एनर्जी ड्रेन होती है। और जितना खामोश रहते हैं ना, लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आप कुछ बोलें, सुनने को बावले हो जाते हैं लोग आपको, ठीक है। तो जितना हो सके कम बोलें, अपने काम से काम रखें, सारा ध्यान अपने काम पे रखें। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने ये कर लिया है, तभी ईश्वर के आप प्यारे बच्चे हैं। जिन्होंने नहीं किया है तो वो करें इन चीज़ों को। और बहुत जल्द मैं कुछ न्यू क्लासेस ला रही हूँ, कम्युनिटी में पोस्ट आपको जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में 2-4 दिन में पोस्ट आपको मिल जाएगी। फरवरी में कुछ करेंगे चीज़ें हम, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, कार्मिक इशू कैसे हील करें, है ना। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है टैरो रीडर्स के पास। सो परमात्मा के आप प्यारे बच्चे हैं, थे और बने रहेंगे ऐसे ही। सारा ध्यान खुद पर रखें, लोगों पर से ध्यान हटाएं। सो
यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।